क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 134। ओके, देखो अभी क्वेश्चन 3, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो चैनल को पक्का करो। देखो अभी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेहता ब्रदर्स। ठीक है, तो किसकी बुक में हम लोग काम कर रहे हैं? मेहता ब्रदर्स की बुक में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3, पेज भूल गया मैं, 134। ठीक है, ओके। 2019 अक्टूबर 1, 2019 अक्टूबर 1। अक्टूबर क्या हुआ है? कैश इन हैंड 13,000 एंड बैंक बैलेंस 24,000। तो ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में कितना लिखोगे? 13,000 और बैंक के कॉलम में 24,000। कोई शक यहाँ पे? इसके लिए नरेशन लिखना है क्या? नहीं लिखना है। ये हो गया। अब अच्छा देखो, इसमें ना आपको बैंक बैलेंस बोला है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बोला था ना तो आप यहाँ पे लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक के कॉलम में इधर लिखते थे। समझ में आया कुछ? क्या बोला? बैंक अगर बैलेंस बोला है तो हमने यहाँ पे लिखा। कहाँ पे लिखा? डेबिट यानी रिसिप्टेड। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बोला रहेगा या क्रेडिट बोला रहेगा, क्या? बैंक बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। आया समझ में? क्या लिख के? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया कुछ? ओके। कैश सेल्स 80,000 10% डिस्काउंट। सिंपल है, आपने सेल किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। ठीक है, बराबर है, ये जाएगा, है ना? आएगा, वेरी गुड। सेल किया तो पैसा आता है, तो डेबिट साइड। किसकी वजह से पैसा आ रहा है? सेल्स की वजह से। नरेशन में एक भी नहीं लिखने वाला हूँ, सब नरेशन आप लोग को लिखना है। ठीक है, अच्छा देखो 80,000 का गुड्स खरीदा हमने, तो जिस पे अपने को, जिस अमाउंट पे अपने को टीडी मारना होता है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस। इसमें से माइनस करना आपको टीडी कितना परसेंट? तो 80 का 10% कितना होएगा? 8,000। तो आपका नेट कितना आएगा? नेट, है ना? तो ये 72,000 हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? कैश के कॉलम में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट अभी क्या? कैश परचेज 60,000 एट 10% टीडी 5% सीडी। हाफ अमाउंट वाज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। आधा पैसा हमने क्या किया? कैश में पे किया और आधा किस में पे किया? बैंक। तो पे किया है, तो पे किया तो कहाँ पे आएगा? पेमेंट साइड। कितनी तारीख को? 5 तारीख। क्या के लिए पे किया? बाय परचेज अकाउंट। परचेज किया ना? परचेज। ये समझ रहा तेरे को? ओके। कितने का गुड्स परचेज किया हमने? 60,000। ये क्या होएगा? ग्रॉस। इसमें से क्या माइनस करोगे? कितना परसेंट? कितना होगा? 10%। एक जीरो कम कर देगा। अब कितना आया? 54,000। बराबर है। ये क्या है? इसमें से क्या माइनस करेंगे? कितना परसेंट? 10% कितना होएगा? 5,400। इसका हाफ कितना होगा? 2 2 जा 4 1 4 2 7 जा 14 और ये 2 जीरो, यानी 5% कितना होगा? 2700। समझ में आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, तो 2 जीरो माइनस किया। 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। और ये 3 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, 5 का 5 रहेगा। तो 5% हमने क्या किया? डिस्काउंट भी माइनस किया। ये कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट था। ठीक है, इसको देखो अभी हम लोग कौन सा कॉलम कर रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। कैश और बैंक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आता है, उसमें डिस्काउंट का कॉलम भी आता है, बट ट्रिपल कॉलम हमको फिलहाल तो नहीं करना है। ठीक है, तो नहीं तो अभी जो कैश डिस्काउंट है ना, ये भी किसी एक कॉलम में आता था। यहाँ पे कितने कॉलम है? 2 है ना? तो तीसरा कॉलम क्या बनता था? डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट भी आता था, बट फिलहाल नहीं पूछा है अपने को।
अब आधा ये पूरा हमने पे कर दिया, आधा किस में पे किया? कैश में, और आधा किस में पे किया? बैंक से। तो इसका आधा कितना होएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 0। मतलब इसको जब हाफ करोगे ना तो ये अमाउंट आएगा 25,650। तो कैश के कॉलम में लिखोगे 25,650 और यहाँ पे भी कितना लिखोगे? 25,650। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो आप लोग। ठीक है, 51,300 आएगा। समझा ये पूरा कैसे किया? ठीक है, क्यों मैंने आधा बैंक के कॉलम में लिखा? क्योंकि हाफ इज पेड बाय चेक। ठीक है, बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 40,000। क्या हो गया ये? कॉन्ट्रा। कैश डिपॉजिट कर रहे हो, आप कौन हो? बिजनेस। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश के कौन से साइड? कैश का कॉलम पहले पकड़ो। कैश के कौन से साइड में लिखोगे? पेमेंट साइड में या कैश के रिसिप्ट साइड में? पेमेंट साइड में, क्योंकि कैश जा रहा है। तो कैश के कॉलम में लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय। अपोजिट लिखने का याद रहेगा। क्या लिखोगे? अपोजिट लिखोगे। ठीक है, कैश के कॉलम में लिख रहे हो ना। क्यों कैश के कॉलम में लिख रहे हो? क्योंकि कैश जा रहा है, इसके लिए कैश के क्रेडिट साइड में लिखा, मतलब पेमेंट साइड में लिखा। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ओके। तो कैश गया तो हमने क्रेडिट में लिखा। कितनी तारीख है? 7। और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक के रिसिप्ट साइड में आ गया ना बैंक। अभी बैंक कॉलम में लिखने वाले हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। ठीक है, 7 तारीख। कॉन्ट्रा किसके कॉलम में लिखोगे? बैंक के कॉलम। कितना? 40,000। समझ में आया कुछ? कॉन्ट्रा है ना, दोनों जगह आएगा। तो मुझे बता, कैश डिपॉजिट किया, कैश गया पेमेंट साइड में लिखा। बैंक में तो पैसा आ रहा है ना, तो बैंक के लिए रिसिप्ट कहाँ होगा? ये रहो। मतलब बैंक में अगर आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखने का टू कैश। हाँ, तो वही। अमाउंट इसमें जो रहेगा बैंक। हाँ, ठीक है, ओके। अगर नेक्स्ट क्या है? ध्यान दिया तूने तो आज। रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम सुमित 9,500। अब ये जो बेरर चेक मिला है ना, आगे आप लोग देख लो कहीं बाद में डिपॉजिट तो नहीं किया ना। देखो दिया 18 तारीख को दिया है ना, तो ऐसा चेक कर लें। जब भी चेक मिलता है, आपने चेक से पेमेंट किया तो लिख दो डायरेक्ट। चेक जब मिलता है ना तो बेरर हो कि क्या हो? क्रॉस चेक हो। जब आपको मिलता है ना तो आप क्या करने का? एक बार आगे के ट्रांजेक्शन चेक कर लेने का, बाद में उसको कहीं डिपॉजिट तो नहीं किया ना। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है? 18 तारीख को क्या है? चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 अक्टूबर को जो हमको चेक मिला था, हमने 18 को डिपॉजिट किया, तो 18 तक वो चेक किधर था? ग्राउंड कहाँ था? कैश के गले में था। तो कैश ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड चेक किसके पास से मिला अपने को? सुमित के पास, 9,500 का। तो 9 तारीख क्या लिखोगे? टू सुमित अकाउंट। ठीक है, बैलेंस चेक देना कहाँ लिखेंगे? कैश में 9,500। ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग बैरर चेक रिसीव्ड। क्या लिखोगे? बीइंग बैरर चेक रिसीव्ड। हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। आगे क्या? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एट 4% TD। सिंपल है ना, सेल किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? भाऊ सांग झोपला झोपून व्हिडिओ इकडे लेक्चरमध्ये झोपला तर घरी व्हिडिओ बघ. ठीक आहे, आणि इकडे येऊन झोप खाली. सेल किया पैसा आएगा. क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, पूरा पैसा मिलेगा क्या? 12,000 में से 4% क्या हो जाएगा? नहीं मिलेगा. ठीक है, तो 4% इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? है ना, 2 0 कैंसिल, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. कितना है? 480. तो इसमें से 480 माइनस कर दो. 0, 10 माइनस 8 2, और 9 माइनस 4 5, ये 1, 11,000. ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, जो ट्रांजेक्शन है वही उठा के लिखने का. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर 12,000 @ 4% TD. ठीक है,
मैं क्यों नहीं नरेशन लिखता हूँ मालूम है? अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, जैसे इसमें ज़्यादा है, तो जगह कम पड़ जाएगा, एक पेज पे आएगा नहीं। मेरे पास तो एक ही पेज है ना सामने, ठीक है, थोड़ी का इसको पलटी मारूंगा। ओके, अगला क्या है? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4000। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना, तो ये क्या है? ड्राइंग है। क्या है ये? ड्राइंग। कैसे पेमेंट किया नहीं पता है, तो अपन कैश काउंट करेंगे, ठीक है। 15 को बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश के कॉलम। नरेशन क्या आएगा? बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड ऑन 9th अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 9 तारीख को हमको जो सुमित से चेक मिला था, देखो ये वाला है ना, ये चेक किधर रखा था हमने? कैश के गले में। इसका मतलब क्या हो गया? कैश हम लोग निकालेंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगेन ये क्या हो गया? कॉन्ट्रा। कैश निकाला भी, तो आप कैश जा रहा है कि आ रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश के कौन से साइड में आएगा? पेमेंट साइड। कितनी तारीख है? बाय क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने का चेक था? ठीक है, क्या हो गया? कॉन्ट्रा। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सुमित चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ में आया? ये यहाँ पे है, कैश जा रहा है ना, अब बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक के कौन से कॉलम में लिखोगे? डेबिट साइड, ठीक है। रिसिप्ट यानी डेबिट, तो 2 यहाँ पे बैंक कॉलम में लिखने वाले, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रा कितना? 9500। नरेशन बीइंग सुमित चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर 6000। हमें क्रॉस चेक मिला, तो इसके दो हो सकते हैं, इसकी दो चीज़ें हो सकती है। चेक हम लोग डायरेक्टली बैंक में जमा करेंगे, सीधा इसका अमाउंट किधर आएगा? बैंक अकाउंट में। और अगर ये चेक बाद में जमा किया होगा, तब तक वो चेक कहाँ होगा? कैश कॉलम में आएगा, है ना। तो देखो अभी बाद में कभी जमा किया गया ये चेक? प्रभाकर के चेक के बारे में कुछ नहीं मिला है ना, तो सीधा अपन किधर लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे। 2 कौन सा कर है? प्रभाकर, ठीक है। नरेशन बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत है? चेक मिला मतलब रिसीप्ट लिख दिया, क्रॉस चेक है सीधा बैंक के कॉलम में लिखा। यही क्रॉस चेक बाद में डिपॉजिट किया था, तो कहाँ लिखते थे? कैश के कॉलम में। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्रॉस चेक हमको मिला तो डायरेक्टली हमने बैंक के कॉलम में किया। अगर हमको बैरर चेक मिला होता और हमने बाद में ऐसा डिपॉजिट किया, वो नहीं बताया होता, खाली क्या बोला कि बैरर चेक मिला और कुछ नहीं आपको बोला है, तो आप कहाँ लिखोगे? बैंक के कॉलम में या कैश के कॉलम में? कैश के कॉलम में। याद रखो, बैरर चेक के लिए ऑलवेज याद रखो कहाँ पे आएगा? कैश कॉलम में। जब तक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, तब तक वो कहाँ आएगा? कैश कॉलम में। और क्रॉस चेक के बारे में क्या है? जब तक डिपॉजिट नहीं करते तब तक कैश कॉलम में, डिपॉजिट कर दिया तो बैंक कॉलम में, और डिपॉजिट करने के लिए कुछ बोला नहीं है बाद में या पहले, तो आप किधर लिखोगे? बैंक के कॉलम में लिखोगे, समझे ना। इन शॉर्ट, क्रॉस चेक की जगह कहाँ पे है? बैंक कॉलम में, और बैरर चेक की जगह कहाँ पे? कैश कॉलम में, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक अकाउंट। और कैपिटल लाया, ठीक है, और उसको कहाँ पे जमा किया? बैंक में। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो कि मालिक हमको पैसा दे रहा है, मतलब बिजनेस को पैसा दे रहा है। वी आर हु? बिजनेस, ठीक है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, मालिक जब पैसा देते उसको क्या बोलते हैं? मालिक यानी प्रोप्राइटर। टू कैपिटल अकाउंट कितना दिया? और कहाँ डिपॉजिट किया? कैश में या बैंक में? ठीक है। क्वेश्चन नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय ओनर या प्रोप्राइटर, ठीक है।
बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय ओनर, या फिर क्या बोलोगे प्रोप्राइटर, है ना, जो लिखा है यहाँ पे लिख देने का। अगला है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 और टेलीफोन बिल 4000। ठीक है, क्या करोगे? ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पलक दीदी जाएंगे, तो पेमेंट साइड में लिखिए। कितनी तारीख है? 28 तारीख। दोनों को अलग अलग हेडिंग में डालो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, बताया क्या कैसे पेमेंट किया है? नहीं, तो किस में लिखोगे? ठीक है, फिर 28 तक नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। बस उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख सकते हो, इसमें एक्सपेंस लिखो। टेलीफोन एक्सपेंसिव, ठीक है, वो कितना है? 4100। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग टेलीफोन बिल पेड। हो गया ये, कोई शक नहीं। अगला क्या है? रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड 6250। क्रॉस चेक मिला हमको, डिविडेंड, डिविडेंड अपने लिए क्या होता है? इनकम, तो उसके अगेंस्ट में अपने को चेक मिला 2 डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, क्रॉस चेक मिला, इसके लिए डायरेक्टली कहाँ आएगा? 62। नरेशन क्या लिखोगे? बस, वेरी गुड, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे। आपको इसमें टीडी आया, सीडी आया, सब कैलकुलेट करना सीखा आप लोगों ने। ओके, चलो कैश का डेबिट का ही टोटल ज़्यादा होगा, देख लेते हैं एक बार। 000 2, अभी 100 पे आ गया ना, 5 5 10, 10 का 0 कितना कैरी किया? 1। अभी 1 किसमें? 1000 पे ना, 1000 पे आएंगे तो 4 6 15 16, 1 कैरी किया 10,000 पे। 1 और 1 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10, कितना टोटल आया? 1,06,020। तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे? 1,06,020। अब डिफरेंस देखो कितना हो रहा है? 0 0 0 0 5, और यहाँ पे कितना 2 है, तो 5 और 7 कितना होता है? 12। एक कैरी किया, एक कैरी किया किस पे? 100 पे। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 13 13, और यहाँ पे 0 है, तो 13 प्लस 7 कितना होता है? 20। 20 का 0 हो गया, 20 के पीछे 0 होता है ना, 0 हो गया। कितना कैरी करोगे? 2। अभी 1000 का 5 और 2 7, 7 4 7 4 कितना होता है? 11, 11 9 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 और यहाँ पे कितना है? 6, 27 और 9 36, कितना करेंगे? 3, 10,000 पे। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9, और यहाँ पे 0 है, 9 और 1 10। एक कैरी किया, एक इधर है, 19,770 आया क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? बैलेंस। डेट क्या रहेगा इसका? कौन सा महीना? अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होता है? 31। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? बैंक का भी करेंगे। बैंक में खाली एक ही ट्रांजेक्शन है 25,650, और यहाँ पे उससे ज़्यादा है, मतलब इधर का टोटल ज़्यादा है। 0 0 5 5 और 2 4, 1000 पे ना, 4 9 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, 3 कैरी किया 10,000 पे। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 1,10,750। यहाँ पे भी कितना लिखोगे?
माइनस कर लो 0, यहाँ पे 5 है, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा ना, फिर 6 और यहाँ पे 7 है तो 6 और 1 7, 5 और यहाँ पे 0 है तो 5 और 5 10, 1 कैरी किया 3 और यहाँ पे कितना है 1 है, 3 और 8 11, 85,100 आया। ठीक है, तो ये कैरी डाउन इसमें ही हो गया। अब अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर 1। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,770 और यहाँ पे 85,000। इसका क्या मतलब हुआ? अब मतलब महीने भर में पैसे आए पैसे गए, लास्ट में महीने कितना बचा? 19,770 और 85,100। तो अगले महीने जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कैश में ये बैलेंस है और 85,000 बैंक में। ठीक है, चलो कर लो ये।